हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका आज जो ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का टॉपिक है बिहार बोर्ड क्लास 10 के बच्चों के लिए, जो उर्दू के बच्चे हैं उनके लिए रोशनी बुक से चैप्टर नंबर 6 जो कि एक आसामी कहानी है, खाली संदूक। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन जो है बताने वाली हूँ, जो आपके बुक में क्वेश्चन आंसर कराया गया है, इस कहानी का खुलासा वगैरह सब कुछ बताने वाली हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा। अगर एक बार आप लोग को स्टोरी भी पता चल जाती है तो कैसे भी क्वेश्चन आए आप लोग जरूर इसमें से कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी स्टोरी है और एक कहानी की तरह है जिसको आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा और अच्छे से समझ में भी आएगी। तो ये हम लोग कहानी से ही स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर वीडियोस अच्छे लगते हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। तो इससे क्या होगा कि मेरे चैनल पे जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जरूर मिल जाएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले कहानी देखते हैं कि आखिरकार ये कहानी जो है खाली संदूक वो क्या है। खाली संदूक एक आसामी कहानी यानी कि आसामी जबान की में लिखी गई एक कहानी है जिसको इंदिरा गोस्वामी ने लिखा है, तख्लीक किया है। तो इस कहानी के जो अहम किरदार हैं वो कौन कौन से हैं। तरादोई जो कि इस कहानी का मरकजी किरदार है, मरकजी यानी कि मेन किरदार, ये पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। दूसरा किरदार है सोमेश्वर जो कि तरादोई का भाई है। तीसरा एक किरदार है हैबर जो कि लकड़ी बेचने वाला एक बदकिरदार किस्म का इंसान है। चौथा है छोटे कुंवर जिनका तो इंतकाल हो गया है लेकिन इस कहानी में इनका भी जिक्र है। और इसके अलावा तरादोई का शौहर और बच्चों का भी जिक्र इस कहानी में आया है। तो आइए हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी तरादोई नाम की लड़की की है जो कि आसाम के एक गांव में रहती है। तो उस औरत के अपने 2 बच्चों के साथ एक झोपड़ी में रह रही होती है, बहुत गरीब होती है। उसका जो शौहर होता है वो शराब पी करके गाड़ी चला रहा होता है, जिससे कि उसके गाड़ी से 2 लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो जेल में होते हैं। तो जब उसका शौहर जेल में होता है तो हैबर नाम का एक लकड़ी बेचने वाला इंसान, एक उसका पड़ोसी होता है जो कि उसके ऊपर बहुत पहले से ही बुरी नजर रखता होता है। तो वो उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, उसकी मजबूरी का फायदा उठाता है कि मैं तुम्हारे बच्चों को पाल दूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, तो मेरे लिए दरवाजा खोल के रखना। वो रोज उसके घर के पास आकर के हेजल के पेड़ के पास खड़ा हो जाता है और इंतजार करता है कि तरादोई कब दरवाजा खोलेगी और वो जाकर के उसका फायदा उठाएगा। तरादोई जो थी वो बचपन से ही एक कुंवर, छोटे कुंवर जो कि उनके यहाँ हवेली पे काम करती होती है और उनसे दिली दिल में मोहब्बत करती होती है। उनके घर वालों की बहुत ज्यादा खिदमत करती है और जो कुंवर साहब होते हैं उसको भी उनसे मोहब्बत हो जाती है और वो कुंवर भी उनसे मोहब्बत करने लगते हैं। लेकिन एक एक्सीडेंट में कुंवर साहब की का जो है वो इंतकाल हो जाता है। कुंवर साहब के घर वालों को बिल्कुल नहीं पसंद था। वो लोग जब कुंवर साहब ये बोलते हैं कि मैं तरादोई से शादी करना चाहता हूँ तो उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो लोग एक अमीर घर के लोग थे, एक जमींदार खानदान के लोग, और तरादोई उनके घर में काम करने वाली एक गरीब लड़की थी। तो कैसे ये रिश्ता हो सकता था। बहुत लोगों ने हंगामा होता है इस बात पे और जो कुंवर साहब होते हैं वो चले जाते हैं वहां से नौकरी करने और वहां एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनका इंतकाल हो जाता है। फिर तरादोई की भी शादी हो जाती है, 2 बच्चे होते हैं, वो उसके साथ रह रही होती है, लेकिन वो अपने जो पहली मोहब्बत होती है छोटे कुंवर को नहीं भूल पाती है। और जिस संदूक में कुंवर साहब की लाश को शमशान घाट लेके आया जाता है, काला संदूक, तो वो अब उस संदूक को भी उनकी यादगार के तौर पे अपने घर में ला करके रख लेती है। जब उसको अब बहुत ज्यादा अकेलापन या बहुत ज्यादा मायूस होती है तो वो उसी संदूक के अंदर जा करके सोती है जिसमें कुंवर साहब की लाश को लाया गया था। तो वो उसको कुंवर साहब से बहुत ज्यादा वाबस्तगी थी, मतलब बहुत लगाव था उनके मौत के बाद भी। हालांकि उसके शौहर खुद जेल जा चुका था, लेकिन उसको उससे ज्यादा कुंवर साहब की याद जो है वो उनकी जुदाई का गम था। तो उसी एक दिन उसका भाई जो होता है सोमेश्वर, जो कि पुलिस में काम करता होता है, उसके घर आता है। वो तरादोई की जो दिमागी हालत होती है वो सब कुछ समझता होता है, तो उसको जगाने के लिए या उसको ये एहसास दिलाने के लिए, कुंवर साहब की असलियत बताने के लिए आता है और वो उसको बताता है कि तरादोई कितने भोलेपन में कुंवर साहब पे यकीन कर लेती है, लेकिन कुंवर साहब दरअसल में उसके उस यकीन के, उसकी उस मोहब्बत के लायक नहीं थे। वो शादी करने जा रहे थे या शादी आसाम में कर लेते हैं
तो जब वो शादी करके आ रहे होते हैं तभी उनका इंतकाल हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो जब तरादोई को ये बात पता चलती है तो वो बहुत शॉक होती है, क्योंकि उसको तो ये लगता था कि कुंवर साहब उससे सच्ची मोहब्बत करते हैं और उसके गम में उनका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन वो सच्चाई नहीं थी। सच्चाई ये थी कि वो वहां पे शादी कर चुके थे आसाम में। और जब तरादोई को ये असलियत का पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा टूट जाती है, और वो जो खाली संदूक जो उसको अपनी मोहब्बत की निशानी लगता था, अचानक से वो उससे नफरत हो जाती है और वो उसको ले जा करके जला देती है। तो यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। तो ये पूरी कहानी थी। जब उसका भाई सोमेश्वर आता है, उसको कुंवर साहब की शादी का कार्ड वगैरह दिखाता है, तो उसके ऊपर असलियत खुलती है कि उसने अपनी नादानी में अपना सब कुछ कुंवर साहब के हवाले कर दिया, लेकिन कुंवर साहब ने उसको धोखा दिया, उसका फायदा उठाया। इसी तरह हैबर भी उसका फायदा उठाता था। तो यही इस कहानी में बताया गया है। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो मुख्तसर सवालात हैं आपके बुक में। पहला सवाल है, तरादोई कहाँ रहती थी? आंसर है इसका, तरादोई शमशान घाट के पास एक झोपड़ी में रहती थी, जिसके सामने हेजल का एक दरख्त था, जिससे कुछ बुलबुलों के चहकने की आवाज आती थी। बाकी जगह वीरान थी, यानी कि शमशान के घाट के पास एक वीरान जगह पे उसकी झोपड़ी थी। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2 है, सुबह सवेरे पौ फटने के कब्ल हेजल के दरख्त के नीचे कौन आकर खड़ा हो जाता था? पौ फटने के कब्ल यानी कि सुबह एकदम भोर में, कि जब उजाला भी नहीं होता है, उससे पहले हेजल के दरख्त के नीचे आकर कौन खड़ा हो जाता था? आंसर है इसका हैबर। हैबर जो लकड़ी बेचने वाला था वो आके खड़ा हो जाता था कि इस इंतजार में कि तरादोई जो है वो सबसे छुप छुपा करके कि उसके लिए दरवाजा खोलेगी। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, शराब के नशे में अपनी तेज रफ्तार गाड़ी से किसने 2 आदमियों को कुचल डाला था? इसका आंसर है तरादोई के शौहर ने। तरादोई के शराबी शौहर ने शराब के नशे में अपनी तेज रफ्तार गाड़ी से 2 आदमियों को कुचल डाला था। अगला सवाल है, सियाह रंग का खाली संदूक तरादोई को कहाँ मिला था? आंसर है इसका, शमशान घाट में मिला था। सियाह यानी कि काले रंग का, जिसमें छोटे कुंवर की लाश को लाया गया था आसाम से। अगला सवाल है, अचानक रात में तरादोई के दरवाजे पर किसने ठोकर मारी? आंसर है इसका, अचानक रात में तरादोई के दरवाजे पर उसके भाई सोमेश्वर ने ठोकर मारी, जो पुलिस में काम करना था। अक्सर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता भी है कि तरादोई के भाई का क्या नाम था। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है, तरादोई के भाई का क्या नाम था और वो क्या करता था? आंसर इसका, तरादोई के भाई का नाम सोमेश्वर था और वो पुलिस में काम करता था। अगला सवाल है, सवाल नंबर 7, छोटे कुंवर का हादसा क्यों और कैसे हुआ? आंसर है इसका, छोटे कुंवर का हादसा आसाम में एक जीप के उलट जाने से हुआ था, जो जीप वो खुद चला रहे थे। अगला सवाल है, सवाल नंबर 8, छोटे कुंवर की लाश को शमशान घाट में किस चीज से लाया गया? आंसर है इसका, छोटे कुंवर की लाश को काले संदूक में बंद करके लाया गया था। अगला सवाल है, तरादोई के बच्चों को उसके भाई सोमेश्वर, यहाँ पे कुछ गलत रॉन्ग पेन हो गया था। तरादोई के बच्चों को किसने कुछ सिक्के दिए थे? इसका जवाब है, तरादोई के बच्चों को उसके भाई सोमेश्वर ने कुछ सिक्के दिए थे। ये पेन मिस्टेक थी थोड़ा। अगला सवाल है, तरादोई के मुंह पर उसके भाई ने क्या फेंका? आंसर है, तरादोई के मुंह पर उसके भाई ने चंद खुतूत का बंडल निकाल कर फेंका, जिसमें छोटे कुंवर की शादी का कार्ड भी था, जिसके के बाद तरादोई को जो है वो हकीकत का एहसास होता है। अब आते हैं हम लोग तवील सवालात की तरफ। तवील सवालात यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपके बुक में दिए गए हैं। पहला है, लकड़ी बेचने वाला हैबर रोज सुबह सवेरे तरादोई के झोपड़े के सामने हेजल के दरख्त के नीचे आकर क्यों खड़ा हो जाता था? इसका जवाब है, जैसे कि आप लोगों को अभी मैंने खुलासा या कहानी सुनाई है, अगर आप लोग वो पूरी कहानी को भी याद कर लेते हैं और कैसे भी तवील सवाल आता है आप वो कहानी भी लिख देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि पूरा कहानी जो है वो ही हर क्वेश्चन का आंसर है। तो आइए देखते हैं इसका जवाब। तरादोई के झोपड़े के सामने लकड़ी बेचने वाला हैबर रोज सुबह सवेरे इसलिए खड़ा हो जाता था क्योंकि तरादोई से उसे नफसियाती लज्जत की तस्कीन होती थी, यानी कि वो उसके ऊपर गलत नजर रखता था। खास तौर से जब तरादोई के शौहर ने शराब के नशे में ट्रक चलाते हुए 2 लोगों को कुचल डाला था और इस जुर्म में जेल की सलाखों के पीछे अंदर बंद था। इस मौके का फायदा उठाकर वो रोजाना तरादोई के झोपड़े के सामने आकर खड़ा हो जाता था और उसे समझाता था कि तुम्हारे शौहर को जेल से निकलने में काफी वक्त लगेगा, वो भी अगर वो छूट कर नहीं आ सकता,
लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ तुम्हारी देखरेख करने के लिए मौजूद हूँ। मैं तुम्हारी हर तरह की मदद करूंगा। बस रात को अपनी झोपड़ी का दरवाजा खुला रखना। मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को भूख से मरने नहीं दूंगा। वैसे भी हैबर एक अरसे से तरादोई से जिनसी लज्जत हासिल करता आ रहा था। तभी से लकड़ी बेचने वाला हैबर इस उम्मीद में कि तरादोई के घर का दरवाजा उसके लिए खुला मिलेगा, वो पौ फटने से पहले हेजल के दरख्त के नीचे आकर खड़ा हो जाता था। ये इसका रोजाना का मामूल था। यानी कि जो हेजल था वो उस तरादोई का गलत फायदा उठाना चाहता था या उठा रहा था। तो इसलिए कि उसको लालच देके उसकी मजबूरी का फायदा उठा गया, क्योंकि उसके 2 छोटे बच्चे थे, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था। तो इसलिए वो उसको पहले से ही आकर के नीचे खड़ा हो जाता था कि वो दरवाजा खोले और मैं उसके घर में चला जाऊं। अगला सवाल है, स्याह रंग के खाली संदूक से तरादोई को क्यों वाबस्तगी थी? वाबस्तगी यानी कि लगाव। स्याह रंग के खाली संदूक से तरादोई को इसलिए वाबस्तगी थी क्योंकि उस संदूक में उसके पहले प्यार छोटे कुंवर की लाश आसाम से लाई गई थी, जिनका इंतकाल एक एक्सीडेंट या हादसे में हो गया था। छोटे कुंवर को भी तरादोई से बहुत लगाव था। वो छोटे कुंवर से बहुत मोहब्बत करती थी। वो अपनी जिंदगी का कीमती सरमाया भी छोटे कुंवर के हवाले कर चुकी थी, क्योंकि उसी संदूक में छोटे कुंवर की लाश लाई गई थी और छोटे कुंवर के साथ तरादोई की बहुत सी यादें वाबस्ता थी। इसलिए खाली संदूक से भी उससे जज्बाती वाबस्तगी थी। यानी कि जिस संदूक में छोटे कुंवर को आखिरी बार लिटाया गया था, तो उसको इस बात का एहसास होता था कि वो उसी में उनका जो उनको महसूस कर सकती थी वो उसमें। इसलिए वो उसमें जा करके जब कभी भी परेशान होती थी या फिर कुछ, तो छोटे कुंवर के साथ जो उसकी अच्छी यादें थी, तो वो संदूक में जाकर के लेट करके उसको याद करती थी। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, तरादोई का भाई छोटे कुंवर की शादी का कार्ड तरादोई के मुंह पर फेंककर क्या बताना चाहता था? इसका जवाब है, तरादोई का भाई छोटे कुंवर की शादी का कार्ड तरादोई के मुंह पर मारकर उसे ये बताना चाहता था कि उसने छोटे कुंवर की मोहब्बत का मुगालते में अपना सब कुछ छोटे कुंवर के हवाले कर दिया था। यानी कि उनके झांसे में आकर के, बड़ी बड़ी बातों में आकर के अपना सब कुछ जो था वो छोटे कुंवर के हवाले कर दिया था। उसकी बेवकूफी और नादानी थी ये, जो उसने ये कदम उठाया था, तो ये उसकी बेवकूफ़ी और नादानी थी। वो तरादोई से मोहब्बत और खिदमत गुजारी का फायदा उठा रहे थे। सोमेश्वर ने तरादोई को यह भी एहसास दिलाया कि वो दिन चले गए जब साहब लोग मजदूरों की बेटियों से शादी कर लिया करते थे। छोटे कुंवर ने ये भी कसम खाई थी कि वो तरादोई से शादी करेंगे, लेकिन दरअसल वो आसाम में शादी करके ही लौट रहे थे। तभी उनकी जीप हादसे का शिकार हुई और उनका इंतकाल हो गया। तरादोई के भाई ने सबूत के तौर पर छोटे कुंवर की शादी का कार्ड उसके मुंह पर फेंककर बताया, उसकी आंखें खोलने की कोशिश की। यानी कि जो वो कुंवर साहब की जो सच्चाई वो नहीं जानती थी, उसको लगता था कि वो उससे सच्ची मोहब्बत करते हैं, वो उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करेंगे। उनकी उसी मोहब्बत में वो आज भी जी रही थी। तो उसकी आंखें खोलने का काम उसके भाई सोमेश्वर ने किया। अगला सवाल है, खाली संदूक को तरादोई और उसके बच्चों ने क्यों जलाकर राख कर दिया? आंसर है इसका, खाली संदूक को तरादोई और उसके बच्चों ने इसलिए जलाकर राख कर दिया, उसके भाई सोमेश्वर ने उसे छोटे कुंवर की मोहब्बत की हकीकत को खोल दिया था उसके सामने, जिसके मुगालते में तरादोई अब तक जी रही थी। यानी कि उसके भ्रम में, मुगालता यानी कि भ्रम में। और जिस संदूक को वो शमशान घाट से लाई थी, वो सिर्फ छोटे कुंवर की मोहब्बत को ताजा रखने के लिए लाई थी। वो क्यों उठा के लाई थी? ताकि वो एक निशानी के तौर पे उसको अपने पास रख सके। इस संदूक के साथ छोटे कुंवर की यादें वाबस्ता थी, लेकिन जब उसे छोटे कुंवर की असलियत का पता चला और उसके भाई सोमेश्वर ने छोटे कुंवर की शादी का कार्ड का बंडल लाकर उसे दिखाया सबूत के तौर पर, तो तरादोई की आंखें खुल गईं और उसे उस संदूक से नफरत हो गई। वो काला संदूक जो कि उसे कभी सुकून देता था, आज उसे काले नाग जैसा लग रहा था। इस वजह से वो अपने बच्चों के साथ मिलकर उस संदूक को वापस शमशान ले जाकर उस संदूक में आग लगा दी। यानी कि क्यों आग लगा देती है वो? जब वो उसको ये पता चलता है कि वो अपने, तो उसकी मोहब्बत की निशानी, यानी कि जिसमें लाश आखिरी निशानी के तौर पे वो संदूक भी अपने पास रखती थी कि इसमें इसी का कम से कम मुझे कुछ नहीं मिला तो चलो उनकी आखिरी निशानी मिल जाए।
तो लेकिन क्या असलियत क्या होती है, उसको जब उनके धोखे के बारे में पता चलता है तो वो टूट जाती है और उसको अपने आप पर गुस्सा आने लगता है, अपनी बेवकूफ़ी पे गुस्सा आने लगता है और वो उस संदूक को ले जाकर के आग लगा देती है और अपने आज की ज़िंदगी में जीने का फैसला कर लेती है और वो सब कुछ भूल जाती है, अपने बच्चों के लिए जीने का फैसला वो करती है। तो ये था इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आप लोग को पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।